नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानेंगे। धर्म जब जब डगमगाया तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। दोस्तों, आज से हम 10 अवतारों की कथा स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें सबसे प्रथम कथा जो है वो है मत्स्य अवतार की कथा। दोस्तों, आज की कथा में हम जानेंगे मत्स्य अवतार का रहस्य, प्रलय की कथा और वेदों की रक्षा। दोस्तों, हिंदू शास्त्र कहता है कि समय चक्रीय है, चक्रवर्ती है। ब्रह्मा जी का एक कल्प 4.32 अरब वर्ष का है और हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर का संचालन एक मनु करते हैं। और दोस्तों, जब जब एक मनवंतर समाप्त होता है तो एक आंशिक प्रलय आती है। और दोस्तों, मनवंतर परिवर्तन के समय ही भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार प्रकट हुए। ये कहानी है उस कल्प की जिस कल्प के मनु स्वयंभू मनु थे और वो कल्प समाप्त हो रहा था, वो कल्पांत हो रहा था। वैवस्वत मनु के कल्प का आरंभ होने वाला था। दोस्तों, प्रलय आने वाली थी और समुद्र की लहरें इस पृथ्वी को निगलने लगी। तभी उसी क्षण एक हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया और बिना वेदों के सृष्टि का पुनर्निर्माण असंभव था। एक राजा सत्यव्रत जो नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, उनके सम्मुख एक छोटी सी मछली आई। वह कोई साधारण मछली नहीं थी, वह बोलने वाली मछली थी। और उस मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा कि मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, वरना समुद्र की सभी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। दोस्तों, राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और वो उसको अपने साथ अपने भवन में ले गए। राजा ने ये सोचा कि मेरे इतने बड़े महल में एक छोटी सी मछली के लिए तो अनंत जगह है। वह उसे अपने साथ ले गए और महल में जाके उन्होंने पहले उसे एक घड़े में रखा। कुछ क्षणों बाद ही वो मछली बड़ी हो गई और मदद मांगने लगी। उसके बाद राजा ने उस मछली को एक बड़े पात्र में रख दिया। कुछ ही क्षणों बाद मछली उस पात्र में भी बड़ी हो गई और उसके लिए वो जगह भी छोटी पड़ गई। रातों रात वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि राजा सत्यव्रत को उस मछली को नदी में छोड़ने जाना पड़ा। और वो ये भी समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है जो रातों रात इतनी विशाल काय हो गई। और अंततः उन्हें उस मछली को समुद्र में छोड़ के आना पड़ा। और तभी जब वो उस मछली को समुद्र में छोड़ने गए तो राजा सत्यव्रत ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तुम कोई साधारण मछली तो नहीं हो, अपना असली रूप मेरे समक्ष प्रकट करो। और जब ही भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें बताया कि मैं भगवान विष्णु हूँ और ये मेरा मत्स्य अवतार है जो मैंने इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए लिया है। और भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को आने वाली प्रलय के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को ये समझाया, ये बताया कि प्रलय आने वाली है और प्रलय से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम एक विशाल काय नाव बनाओ, उसमें सप्त ऋषियों को, सभी जीव जंतुओं, वनस्पति को सुरक्षित रखो और प्रलय आने पर मैं उस नाव को अपने सींग से बांधकर उसका नेतृत्व करूंगा और उस नाव को ले जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं। नाव को जिस रस्सी से मत्स्य भगवान के सींग से बांधा गया, वो रस्सी कोई और ही नहीं बल्कि वासुकी नाग थे। नागराज वासुकी ने रस्सी बनकर उस नाव को खींचने के लिए सहारा देने का आश्वासन दिया। और भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को कहा कि मैं उस नाव को ब्रह्मांडीय सागर से खींचते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। दोस्तों, इसके बाद समय पूरा हुआ, प्रलय का समय आया। आकाश में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, महासागर अपनी सीमा तोड़कर
भूमि को निगलने लगा, पर्वत डूबने लगे, वृक्ष जड़ों समेत बह गए। धरती पे जो कुछ भी था वो सब जल में विलीन हो गया। पूरी धरती जलमग्न हो गई। यही थी प्रलय, जिससे सृष्टि का संहार हुआ। दोस्तों, राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के कहने पर जो विशाल नाव बनाई थी, उसमें उनके कथन अनुसार सभी सप्तऋषियों, औषधियों और वनस्पतियों के बीच पक्षी पशु सभी जीवन की संभावनाएं सुरक्षित की। और अचानक समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुए भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर, विशाल काय मत्स्य के रूप में। उनका शरीर चमकते सूर्य के समान तेजस्वी था। उनकी आंखें अग्नि की तरह प्रज्वलित थी और उनका विशाल सींग आकाश को छू रहा था। भगवान ने राजा सत्यव्रत को वासुकी नाग को रस्सी की तरह उनके सींग से उस नाव को बांधने के लिए कहा। भगवान बोले, राजन, नाव को मेरे सींग से बांध दो। नागराज वासुकी ने रस्सी का रूप धारण किया और राजा ने उस नाव को भगवान मत्स्य के सींग से बांध दिया। प्रलय का जल चारों ओर फैला था। ऊपर केवल आकाश और नीचे केवल जल। नाव भगवान मत्स्य के साथ ब्रह्मांडीय सागर में चल रही थी। यात्रा के दौरान सप्तऋषियों ने भगवान मत्स्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे, धर्म, जीवन और मुक्ति के बारे में, और भगवान मत्स्य ने उन्हें मत्स्य पुराण का उपदेश दिया। प्रलय के अंधकार में और गहरे जल में छिपा बैठा था दैत्य हैग्रीव, जिसने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में ही छुपा दिया था। दैत्य हैग्रीव जानता था कि ज्ञान के बिना सृष्टि अधूरी है। उसका उद्देश्य था कि ब्रह्मा जी और देवता वेदों के बिना अगले सृष्टि चक्र की रचना ही न कर पाए। और इसी बीच भगवान मत्स्य का सामना हुआ हैग्रीव से। उस दैत्य ने भगवान मत्स्य को रोकने की बहुत कोशिश की। उसका रूप भयावह था। घोड़े का मुख, विशाल भुजाएं और दैत्य की शक्तियां। समुद्र में भीषण संग्राम छिड़ गया। लहरें उठकर मानो आकाश को छूने लगी और सभी देवता विस्मित होकर देख रहे थे। युद्ध के बीच भगवान मत्स्य का तेज सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उनकी गर्जना से दैत्य विचलित हो उठा। भगवान ने अपनी विराट पूंछ के प्रहार से उसे समुद्र में पटक दिया। फिर उन्होंने अपने दैवी शस्त्र से हैग्रीव की हत्या की। उस दैत्य का वध किया। समुद्र का रंग लाल हो गया और देवताओं ने जय घोष किया, जय श्री हरि, जय मत्स्य अवतार। दैत्य के विनाश के बाद भगवान मत्स्य ने वेदों को समुद्र में से बाहर निकाला। उन्होंने उन पवित्र ग्रंथों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे विष्णु, आपकी कृपा से ज्ञान की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती, ज्ञान कभी लुप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार सृष्टि का आधार वेद पुनः सुरक्षित हुए और अगले मनवंतर के साथ नया सृष्टि चक्र आरंभ हुआ। राजा सत्यव्रत अगले मनवंतर के मनु बने और वह वैवस्वत मनु के नाम से जाने गए। दोस्तों, चाहे कितना ही अंधकार क्यों ना हो, चाहे कितना ही अधर्म क्यों ना बढ़ जाए, भगवान विष्णु हमेशा अवतार लेके ज्ञान और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। क्योंकि दोस्तों, बिना वेद और धर्म के कोई भी सृष्टि चक्र आरंभ नहीं हो सकता। दोस्तों, इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिए और अगले अवतारों की कहानी को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सारी नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर एक लाइक दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।